अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। हार हार बागेश्वर धाम की, जगन्नाथ महाप्रभु की, नीलांचल निवासी जगन्नाथ महाप्रभु की, दाऊ भैया की, सुभद्रा बहनी की, विमला देवी की, भगवती आद्य शक्ति रामचंडी की, सप्त चंडी नवचंडी यह महायज्ञ की, आचार्य परम पूज्य श्री राम शंकर जी महाराज की, सभी भूदेव ब्राह्मणों की, समस्त वैदिक सनातन धर्म के हिंदुओं की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, ब्रह्मपुर उड़ीसा के हमारे पागलों की, सुबह 11 बजे से बैठे जो मन ही मन में हमें गाली बक रहे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की भी, गंजाम जिला ब्रह्मपुर उड़ीसा वालों की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सत्य सनातन धर्म की हर 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 हर। आज हमारा सौभाग्य जागा है, हनुमान जी की बड़ी कृपा, जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा, हमको 5 दिन तक जगन्नाथ भगवान जी को कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। उसी क्रम में पूर्ववत ही ब्रह्मपुर आना हमारा तय हो गया था और इसके लिए हमारे बड़े ही प्रिय आचार्य परम पूज्य श्री राम शंकर जी महाराज जी, जो अनवरत पूरे उड़ीसा प्रदेश में सनातन हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यज्ञों का आयोजन कर रहे हैं, ऐसे आचार्य पूज्य श्री राम शंकर दास जी महाराज जी की महती कृपा हम सब सनातनी हिंदुओं पर है और उनके कारण हमको भी आज गंजाम जिला के अंतर्गत उड़ीसा प्रदेश में जगन्नाथ महाप्रभु की छत्र छाया में ब्रह्मपुर की इस भूमि पर समस्त हिंदू जनों के दर्शन हो रहे हैं। हम आप लोगों को जगन्नाथ महाप्रभु मानकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और हमारी सीताराम पहुंचे। सीताराम साधु जी, अरे जोर से तो बोलो।
साधु जी, जैनी सीताराम। तुम भी नक कटाहरो मूसरी हो। अब बोलो साधु जी जय नहीं, हम कहेंगे साधु जी, तुम कहना सीताराम। फिर से सुन लो, साधु जी सीताराम, साधु जी, साधु जी, साधु जी। आज हमारा सौभाग्य है कि हमको आप सबके बीच में 2 क्षण चर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा। देखो भैया, हम तुम्हें प्रवचन सुनाने नहीं आए हैं, हम तो ब्रह्मपुर में हिंदुओं को जगाने आए हैं। वर्तमान में हमारा एक ही उद्देश्य है, पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को एक करना और भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके रहना। देखो, इस देश को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। क्या कहते हैं? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। इस देश को कहते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुओं का स्थान, ऊ वालों का नहीं। समझ जाओ, उनका नहीं, हिंदुओं का। ये हम लोगों की उदारता है कि हम पारसियों को भी जगह दिए हैं, मुसलमानों को भी जगह दिए हैं, ईसाइयों को भी जगह दिए हुए हैं। भैया, ये देश सबका है, लेकिन ये देश बाबर का नहीं, रघुबर का है। ये देश सबका है, सबके पूर्वजों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। लेकिन भैया, इस देश में बाबर महान नहीं है, रघुबर महान है। पर आज के पूर्व तक जगह जगह हिंदुओं को यही पढ़ाया जाता था, बोले अकबर महान है और बाबर महान है। हमने कहा क्यों महान है? हमने कह दिया नहीं नहीं नहीं, ना अकबर महान है ना बाबर महान है, रघुबर महान है। तो कई लोगों को आग ही लग गई। हमने कहा ठटरी बराओ, जिनको आग लग गई ठटरी बराओ। भैया, हुआ धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। तो आज ब्रह्मपुर के इस प्रांगण में जितने भी लोग विराजमान हैं, हमारी एक ही प्रार्थना है, अपनी बेटा और बेटी को बचाना है तो इनको कट्टर हिंदू बनाना पड़ेगा। तुम्हें उड़ीसा प्रदेश को लव जिहाद, लैंड जिहाद से अगर बचाना है तो बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, जज बनाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ। पर एक और प्रार्थना है, ब्रह्मपुर गंजाम जिला के हिंदुओं, अपनी बेटी को अगर दूसरों से बचाना हो, श्रद्धा जैसा कांड ना करवाना हो, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया जैसा कांड ना करवाना हो, तो हमारी बात मान लेना, अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सब बनाना, पर कट्टर हिंदू बनाना मत भूल जाना। आप अगर अपने बच्चों को कट्टर हिंदू बनाओगे तो सनातन धर्म बचेगा, सनातन धर्म हिंदू बचेगा तो ही हिंदुस्तान बचेगा। अच्छा, बांग्लादेश को किस किस को याद है? बांग्लादेश की घटनाएं हाथ उठाओ। तुम लोग तो ऐसे बैठे जैसे पिट के आए हो घर से। ओ माइक वाले, तेज कर दे ठटरी के बरे, माइक तेज कर। पैसा पूरा लेगा, काम अधूरा करेगा। माइक तेज कर, मूसर चंद। हम वैसे ही, हमारा शरीर बुढ़ापे का है, और वैसे ही हम रात भर सोए नहीं। हम तुम्हारे चक्कर में रात भर नहीं सोया। रात को हम जो है लोगों को मिलते रहे, शाम को रात को कथा करते रहे, सुबह से फिर हम क्रिकेट खेलते रहे, फिर सुबह से फिर हेलीकॉप्टर उड़न खटोला आ गया, बोले गुरुजी चलो। हम कहे चलो, बाढ़ में गया। जय बजरंग बली की, हनुमान जी का नाम लेके हम आ गए। लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जब हमने युवानों के हाथ में झंडा तिरंगा और ब्राह्मणों के मस्तक पर, भूदेवों के मस्तक पर तिलक और जय घोष के साथ हमने जब उड़ीसा के लोगों को देखा, तो हमें ये नहीं लगा कि हम उड़ीसा आए हैं, हमें ऐसा लगा जैसे हम अपने मध्य प्रदेश में ही बैठे। हाँ,
और यहाँ की प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सब चल रहा। हाँ, तो क्या बता रहे थे, बांग्लादेश का याद है? लाइव पिक्चर चली है कश्मीर वाली, एक एक हिंदू को नहीं छोड़ा गया, ना अमीर बचे ना गरीब। दो ही रास्ते थे, या तो देश छोड़ो या धर्म छोड़ो। पर बांग्लादेश वालों के पास तो ऑप्शन है भारत। क्या ऑप्शन है? बोलो बोलो बोलो। पर भारत के हिंदुओं पर अगर हमला होगा तो तुम कहां जाओगे? अरब सागर जाओगे क्या? अटलांटिका जाओगे क्या? या फिर साउथ पोल में चांद पे जाओगे? कहां जाओगे? 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, तुम पे तो एक ही नहीं है। नेपाल था वो भी छूट गया, चला गया, हिंदू राष्ट्र नहीं बचा। मॉरिशस में हिंदू कम हो रहे, फिजी में हिंदू कम हो रहे, इंडोनेशिया में हिंदू कम हो रहे। एक तुमने गाना सुना होगा 1980 के दशक में, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। बर्मा में हिंदू घट गए, अफगानिस्तान में हिंदू घट गए, पाकिस्तान में 22% से 2% बचे, भारत में 9 राज्यों में हिंदू घट गए, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बांग्लादेश, मणिपुर, मेघालय, यहां हिंदू घट गए। धीरे धीरे उड़ीसा में घटेंगे, मध्य प्रदेश में घटेंगे। तुम बटोगे तो घटोगे। एक ही रास्ता है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सनातन धर्म को बचाने के लिए उतना ही जरूरी है। अच्छा, तुम देखना कभी मुसलमान धर्म का पालन करने वाले मुसलमान सब काम छोड़ देंगे पर नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। ईसाई चर्च में प्रार्थना करना जाना नहीं छोड़ेंगे। और हम हिंदू, तिलक छूट गया, माला छूट गई, धोती छूट गई, चोटी छूट गई, रोटी छूट गई, बेटी छूट गई। तुम पे बचा ही क्या है? तुम ही भर बचे हो ठन ठन गोपाला। कल के दिन तुम्हारी जमीन छूट जाएगी, फिर शरीर छूट जाएगा, फिर देश छूट जाएगा। फिर कहोगे अरे कोई जगा ही नहीं पाया, इतने बाबा थे कोई बता ही नहीं पाया। ठटरी के बारे आज जगा रहे, अभी मौका है, जाग जाओ। और हिंदुओं, जिस दिन उड़ीसा भर के हिंदू एक हो जाएंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सब प्रदेश एक तरफ, अपने जगन्नाथ वाले एक तरफ। तो भैया, ये जो आचार्य कहां गए? रामशंकर जी गायब हो गए का? अरे बुलाओ भैया, दक्षिणा देके जाइयो। आओ। आप जो ये यज्ञों का कार्य कर रहे, हिंदुत्व का कार्य कर रहे, ऐसे आचार्य महापुरुष अगर पूरे देश के कोने कोने में हो जाएंगे तो भारत का इतिहास बदल जाएगा। ऐसे आचार्यों की जरूरत। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। ओ महाराज जी, ओ महाराज, ओ टीका वाले बाबा, हम तो मजाक कर रहे हैं, हमें बुलाना था तुम्हें, हम तो ऐसी नौटंकी करते रहते हैं। बैठो आप। अरे खूब जय जय, बैठो तो बैठो। हाँ बैठो, यहीं बैठो, जाने नहीं, बैठो। क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो अगर हम सब एक होंगे, एक कैसे? सुनो एक बात, हम यहीं पूर्व जन्म में तुम्हारे ब्रह्मपुर में थे। पूर्व जन्म में एक आदमी ने एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मार दिया। अब कुत्ता तो हर जगह होते, कुत्ता भाग गया। कुत्ता जानते हो? तुम्हें भाषा समझ आ रही हमारी? पूरी आ रही? एक आदमी ने एक पत्थर उठाया, कुत्ते को मार दिया, कुत्ता भाग गया। वही आदमी ब्रह्मपुर का था, वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी भाग गया। पूछो क्यों? कुत्ता अकेला था इसलिए भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थीं इसलिए आदमी को भागना पड़ा। उसी प्रकार तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, और तुम हिंदू एक रहोगे तो देशद्रोहियों को भागना पड़ेगा। इसलिए कहो हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो लास्ट तक बैठे तुम भी बोलो हम सब हिंदू, हम सब हिंदू।
जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अभी हमने पदयात्रा की, यहां जगन्नाथपुरी में भी निकाली हिंदू एकता के लिए। आप लोगों से भी प्रार्थना है, अपने गांव में, मोहल्ले में जो भी मंदिर हो, शनिवार या मंगलवार को हिंदू मंदिरों में इकट्ठा होना प्रारंभ कर देवे, इतने में ही सनातन धर्म की नई बहार आ जाएगी। लेकिन तुम लोग भी इतने गजब के हो, 25 तारीख को क्रिसमस डे आता है तो तुम सांता क्लॉज बना के बच्चों को भेज देते हो, पर रामनवमी पर जो है राम मंदिर नहीं ले जाते। मुसलमानों को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, हिंदुओं को ना पुराण का ज्ञान है ना गीता का ज्ञान है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और कहते हैं हम हिंदू हैं। किस बात के हिंदू हो भैया? हम इस केंद्र धरा के बिंदु हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम हिंदू कब हैं? जब गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, मंदिरों में जाएंगे, मस्तक पर तिलक लगाएंगे, सनातन की बात करेंगे भैया, तभी हम हिंदू कहलाएंगे। एक बात और बोलें? कह दो, बोलो, बोलें। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हमें भी नहीं है, हम फ्री हैं। हमें कौन सा रोटियां बनाना है, हमें तो बस जाके कथई भर करनी है जय बजरंग बली की, हो तो जाके सुना देंगे, 2-3 घंटा कथा सुनानी है, सुना देंगे। हाँ सुनो, अभी एक मार्केट में बहुत बढ़िया चल रहा है AI। क्या चल रहा है? ये AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने भी नई तैयारी कर ली। पूछो क्या? अब जोर से पूछो तो बताएंगे। हमने सोच लिया हम बनाएंगे HI। अब पूछो ये क्या है? हिंदुत्व इंटेलिजेंस। अच्छा, ये HI करेगा क्या? पूछो क्या? 3 चीजें। हाँ, हमें आज बहुत गर्व हो रहा। पूछो क्यों? जब स्कूल के पढ़े लिखे बच्चे सनातन धर्म के लिए इस प्रकार की उत्सुकता रख रहे हैं, तो हमें लग रहा उड़ीसा का हिंदू जाग रहा है। हमने सोचा AI के बाद अब लाएंगे HI। पहला, इंटेलेक्चुअल हिंदू। कौन सा हिंदू? ये इंटेलेक्चुअल क्या है? पढ़ा लिखा हिंदू। दूसरा, बिजनेसमैन हिंदू। हम तभी बड़े बनेंगे जब जेब में कुछ बड़े बड़े होंगे। हिंदू के पास ये नहीं है, इसलिए धर्मांतरण करवा रहा है। तुम्हारे यहां उड़ीसा में भी खूब होता है, सुंदरनगर जिला आदि जो हैं, खूब धर्मांतरण हो रहा है। और हली उल्लाह वाले खूब फूंक फांक रहे। एक आदमी हमें मिला, बोले बाबा जी तुम चमत्कार क्यों दिखाते हो? हमने कहा ठटरी के बरे, जब वो ऐसा करके चमत्कार दिखा सकते हैं तो हम तो असली वाला दिखा रहे हैं। हाँ, हमारे तो हनुमान जी ही अष्ट सिद्ध नव निधि के असबर दीन, उनके तो पास ऑलरेडी चमत्कार है, 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं। तो हम तो भैया हनुमान जी की बात कर रहे हैं। तो HI के बाद, AI के बाद जरूरत है HI की। HI का मतलब हिंदुत्व इंटेलिजेंस। हम इस देश में चाहते हैं इंटेलेक्चुअल हिंदू हो। दूसरा, हम चाहते हैं बिजनेसमैन हिंदू हो। तीसरा, हम चाहते हैं यूनिटी में हिंदू हो, एकता में हिंदू हो। वह जब एकता में हिंदू होगा तो भारत की गति, तेज गति के साथ भारत विश्व गुरु के पटल पर बैठेगा। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। ब्रह्मपुर आने का, आप लोगों के बीच में आने का एकमात्र उद्देश्य है भैया। बाद में मत कहना किसी ने जगाया नहीं है, वरना नूह, मेवात, मणिपुर जैसा तुम्हारा भी उड़ीसा में हाल होगा। क्या तुम कश्मीरी पंडितों की तरह भागना चाहते हो? क्या तुम कोलकाता की डॉक्टर बेटी जैसा कांड दोहराना चाहते हो?
क्या तुम अपनी रामचरितमानस को फड़वाना चाहते हो? क्या तुम अपनी बेटी आशा को आसिया बनवाना चाहते हो? अपने बेटा शिवम को साहिल बनवाना चाहते हो? क्या तुम टूटना चाहते हो? क्या तुम देश से भगना चाहते हो? तो पूछो उपाय क्या है? ऊंच नीच भेदभाव, बड़ा छोटा, अपना पराया भूल कर अपने गांव में, मोहल्ले में, मंदिरों में, कॉलोनी में एक प्रण लो, आज से हम ना बड़े हैं ना छोटे हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। इस बात पर जोर देना प्रारंभ कर दो, एक दूसरे की मदद करना प्रारंभ कर दो। रामायण में राम सेतु की कथा है, पता तुम्हें? पुल बना, कुछ लोग हमें मिले दिल्ली में पढ़े लिखे लोग, बोले ये राम सेतु क्या है? हमने कहा ठटरी के बरे राम से तू है, यही तो राम सेतु है। बोले राम सेतु क्या है? हमने कहा मूसर चंद नक्कटा रावण के खानदान के, ये राम सेतु मतलब राम से तू, यही राम सेतु है। तो राम सेतु की कथा याद है? बोलो। एक पत्थर नल-नील ने उठाया, समुद्र में डाला, तैरने लगा। दूसरा पत्थर उठाया, राम लिखा, डाला, तैरने लगा। 400-500 पत्थर डाल दिए, सब तैरने लगे, लेकिन जुड़ नहीं रहे, और जुड़ नहीं रहे तो पुल बन नहीं रहा। टेंशन हो गई, क्या किया जाए? पत्थर जुड़ेंगे नहीं तो पुल नहीं बनेगा। पुल तभी बनेगा जब जुड़ेंगे। तैर तो रहे हैं पर इकट्ठे नहीं तैर रहे हैं। और बात भी बहुत बढ़िया है, हम हिंदू तो भारत में हैं पर इकट्ठे नहीं हैं। हनुमान जी के पास बात आई, आप उपाय बताओ, पत्थर तैर तो रहे हैं पर जुड़ नहीं रहे, पुल नहीं बन रहा। हनुमान जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले एक पत्थर पर रा लिखो, दूसरे पत्थर पर मां लिखो, दोनों अपने आप जुड़ने लगेंगे, पुल बन जाएगा। और भैया एक पत्थर पर रा लिखा, दूसरे पत्थर पर मां लिखा, पत्थर को तैराया गया, पत्थर तैरा, जुड़ते गए, पुल बनता गया। ये तो कथा है, रामायण की कथा है, त्रेता युग में हो चुकी, पर सार अभी निकलेगा। जब दो पत्थर जुड़ करके पुल बन सकते हैं तो हम दो हिंदू परिवार जुड़ करके भारत को हिंदू राष्ट्र भी तो बना सकते हैं। और हम उस सत्य सनातन धर्म से हैं जहां अहिंसा परमो धर्मः, उस सनातन धर्म से हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम, जहां पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं, उस सनातन धर्म से हो। तुम्हें पता है हम किन राम जी के उपासक हैं? अरे भैया, हम उन राम जी के उपासक हैं जिनका नाम लेकर के दुश्मन भी अपना काम चलाता है। किसके उपासक हैं? बोलो बोलो बोलो। कौन राम जी? जिनका नाम लेकर दुश्मन भी अपना काम चलाता है, हम उन राम जी के उपासक हैं। पूछो कैसे? राम जी ने जब पुल बनाया, समुद्र पर पत्थर तैराए, तो लंका में खबर गई, न्यूज वालों ने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई, रावण के सामने न्यूज वायरल हुई। सुनो, दोनों तपस्वी बड़े खतरनाक हैं, ऐसा जादू जानते हैं कि पानी में पत्थर तैरा देते हैं। और जब न्यूज वायरल हुई लंका में, तो सेना पूरी जुड़ मिलकर के रावण के पास आई। रावण बोले क्या हुआ, कहां जा रहे? सेना बोले पार्टी बदल रहे। लंका वाले बोले पार्टी बदल रहे, दूसरी वाली पार्टी में जा रहे। रावण बोले तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? क्यों पार्टी बदल रहे? सेना बोली जिससे तुमने युद्ध कर लिया वे साधारण नहीं है, जादूगर हैं, जादू। जब वे पानी में पत्थर तैरा सकत, अगर वे लंका आ गए तो पत्थर बरसवा भी सकत। तो हमें मरने अरने नहीं है, वोटों की जनता ऐसे ही होती है, हमें मरना नहीं है, हम तो पार्टी बदल रहे, झंडा निशान सब बदल रहे हैं। रावण बोले चुप रहो, केवल वो दोनों भर पानी पर पत्थर तैरा के नहीं जानते, हम भी जानते हैं। सेना बोली ऐसे नहीं मानेंगे, प्रैक्टिकल करके बताओ। क्योंकि तुम कह रहे थे कि हम बलवान हैं, एक उनका बंदर आया पूरा लंका जला गया, और एक बंदर का तुम कुछ नहीं कर पाए। रावण बोले अरे वो तो हो गया। तो एक सेना बोली वाह, जब वो बंदर आया था, जब वो लंका जला रहा था, तब तुम्हारा पेट खराब था क्या? है वो तो हो गया।
हम ऐसे नहीं मानेंगे, करके बताओ। रावण बोला ठीक है, कल आ जाओ। दूसरे दिन समुद्र के किनारे सेना गई, रावण भी गया। अब तमाशा देखने वाले तो जाते ही हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी गए, राक्षस भी गए, राक्षसनियां भी गई, काली काली, सब समुद्र के किनारे पहुंची। रावण बोले पत्थर लाओ। और जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो पहले ही मूर्ख। तो प्रजा और सेना बोली 5 किलो का पत्थर क्या लाना, 50 किलो का ले चलो, तब तो पता लगेगा कि चमत्कार है कि नहीं। तो 50-50 किलो के नहीं, एक बोला 50 किलो का क्या ले जाना, 500 किलो का ले चलो, चेक कर लो चमत्कार है कि नहीं। वो तो तैराना है, मंत्र तो चाहे जहां लग सकता। बड़े बड़े पत्थर लेके आए, रावण को पसीना आ गया कि छोटा मोटा पत्थर लाता तो 20 हाथ हैं, कोई ट्रिक करके पानी पे तैरा देते, अब ये तो डूब ही जाने। रावण ने पत्थर लिया, जितने मंत्र आते थे सब मंत्र बोले, पानी में छोड़ दिया, पत्थर डूब गया। सेना बोली लो, बा खुल गई पोल। वो दिग्गज चमत्कार, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, वो डूब गए पत्थर। रावण को पसीना आ गया। पता है क्या हुआ, रावण ने नीचे सिर पानी में डाले, कुछ बुदबुदाया, और पता नहीं क्या बुदबुदाया, पानी में पत्थर ऊपर आ गया। सेना जय जयकार करने लगी, रावण की जय जयकार होने लगी। शाम हुई, रात को जब रावण अपनी पत्नी के पास गया, मंदोदरी चरण दबाने लगी। चरण दबाते हुए मंदोदरी बोली महाराज, हमें पता है आपके पास चमत्कार है, सिद्धियां हैं, पर हमें यह पता है आपके पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि आप पानी में पत्थर तैरा सको। और हमने सुना आज आपने पानी में पत्थर तैराया, जरा इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। और आप सुनकर चौंकेंगे, पहली बार जिंदगी में रावण रोया, उठ के बैठा, 20 आंखों से रोया। और रोते हुए रावण कहता मंदोदरी तुम सच कह रही हो, हमारे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि हम पानी में पत्थर तैरा सकें, पर जब आज पत्थर डूब गया, हमारी नाक कट गई, सेना जब जाने लगी मंदोदरी, तब हमने पत्थर के पास जाकर कहा, ए पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने के लिए ऊपर आ जा। तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी इज्जत बचाने के लिए ऊपर आ जा। और भैया ये वही राम नाम, हम उसी सनातन धर्म के हैं, उन्हीं रघुवर के भगत हैं, जिनका नाम लेकर के दुश्मन भी अपना काम चलाते हैं। लोग हमको कहते हैं कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं। नहीं नहीं नहीं, एक जने हमको मिले पत्रकार उड़ीसा के, बोले बाबा तुम हिंदू मुसलमान करते हो। हमने कहा नक कटा, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हम केवल हिंदुओं के पक्ष में हैं। हम आपसे प्रार्थना यही करना चाह रहे, भैया अभी नहीं तो, अगर हम आप अभी नहीं जगे तो कभी भी जाग नहीं पाएंगे। इसलिए एक ही उपाय, और जितने युवान वहां बगल में खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, मोबाइल लिए खड़े हैं, बैठे हुए हैं, जितने जवान लोग खड़े हैं, तुम ही भारत का भविष्य हो। और सुन लो, जवान वो महान नहीं है जो दूसरों के पीछे सेल्फी लेने के लिए भागे। जवान तो वो महान है कि ऐसा चरित्र बनाओ, ऐसा अपना कैरेक्टर बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए भागे। और जितने युवान आज आए हैं, तुम्हें प्रसन्नता होगी, बेटा माँ बाप के नाम से तुम्हें पहचाना जाए तो कोई महानता नहीं है। तुम ऐसा जीवन में उपलब्धि पाना कि तुम्हारे नाम से माँ बाप को जाना जाए, वही बालक सफल होगा। और जितने भी लोग ब्रह्मपुर के इस प्रांगण में बड़ी श्रद्धा पूर्वक आए हैं, हम सबकी अर्जी लगा रहे हैं। और एक बार हम वचन भी दे रहे, ब्रह्मपुर में कथा सुनाने आएंगे, कथा भी सुनाएंगे और दरबार भी लगाएंगे, दरबार भी लगाएंगे और धर्म विरोधियों की ठटरी भी बारेंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का यहां पर झंडा भी फहराएंगे। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। इसलिए भैया जो भारत का नहीं वो
कुछ लोग कहते हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हमने कहा ठटरी के बरे, तुम वंदे मातरम नहीं बोलोगे कि तो तुमको ना सब्सिडी मिलेगी ना सरकारी योजनाएं मिलेगी। हाँ, तुम खाते देश का हो, पानी देश का पीते हो, मिट्टी भारत की में रहते हो और गाते पाकिस्तान का हो, तुम्हारी तो टिकट कटवा करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हाँ, एक बात और बोले, कह दो, बोलो, बोले भैया, बुरा ना मानना। एक आदमी अभी कुंभ में हमसे कह रहा था कि ये जो जमीन है कुंभ की, ये जो है वक्फ बोर्ड की है। हमने कल उनको सुना दिया फोन पे। हम कहा सुन ठटरी के बरे, ये अब्बा की जमीन नहीं है, हमारे बब्बा की जमीन है। आओ, ये बालाजी बब्बा अब्बा की नहीं है, वो तो हमारी उदारता है कि तुम भारत में रह रहे। ये हिंदुओं की उदारता है। भारी आगी लग गई उसको, कल से ही बिल्कुल फड़फड़ा रहा है मछली की तरह। अब भले ही फड़फड़ाता रहे। देखो, हम जब तक जिएंगे ना हमें नेता बनना है, ना हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलवाना है, ना हमें तुमसे कुछ चाहिए। हम तो हिंदू जगाने आए हैं, हिंदू जगा कर जाएंगे। बोलो सीताराम। और यहाँ के निवासी भी बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत शांत लोग हो, बहुत अच्छे हो। निवासी यहाँ के बहुत बढ़िया हैं। कुछ लोग तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। जय हो नीम वालो, तुम्हारे भी जलवाई हैं। हाँ, लेकिन सब बहुत अच्छे हैं, बहुत भगत हैं। इस तरफ से बागेश्वर धाम गए तुम लोग कभी? तो तुम लोग श्रीलंका जाओगे क्या? अच्छा, उड़ीसा के लोग होते ही महान हैं। हम अब अच्छा मजाक की बात बता रहे, बुरा ना मानना, आप लोग बहुत अच्छे होते हो। हम चले आ रहे थे उड़ीसा में, एक आदमी उल्टा लटका था पेड़ से। हम कभी तुम उल्टे क्यों लटके हो? बोले गुरुजी सिर दर्द कर रहा है। तो हम कहा सिर दर्द में उल्टे लटकने का मतलब क्या है? बोले गुरुजी गोली खाई। तो हम कहा गोली खाने में उल्टे लटकने का मतलब क्या है? बोले गुरुजी हम यूं सोच रहे कि वो गोली पेट में ना चली जाए। हमने धीरे से पूछा कहाँ के हो? बोले ब्रह्मपुर के हैं। हमने कहा तो ठीक है, फिर तो ठीक है, तो फिर लटके रहो, फिर जय बजरंग बली की। ऐसे ऐसे महान लोग होते हैं। अब फिर हम समझ गए कि हम ब्रह्मपुर आ गए। फिर हम समझ गए कि हम ब्रह्मपुर आ गए। तो यहाँ के लोग लेकिन बहुत सज्जन होते हैं आप लोग। हमारी इच्छा है सब लोगों की सामूहिक अर्जी लगा दें। तो बागेश्वर धाम जाएगा कौन कौन? पक्का हाथ नीचे कर लो। बागेश्वर धाम वो तीर्थ है जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। कलयुग में है कौन? तुम बेटा दीक्षा लिए हो का? कहां की हो? ब्रह्मपुर की? अरे मोरी बाई, अच्छा धाम पे मिली थी तुम? बागेश्वर गई थी का? अरे तोरी जय हो भाई। अब मैं अभी मिलत, रुक जा, मुझ प्रवचन कर लें दे पूरी। प्रसाद बना के घर से लाई हो, बेटा भी आयो और चटर पटर, क्या हाल? अभी ले रहे हम प्रसाद, रुको। हाँ, क्या बता रहे थे? बागेश्वर धाम जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है। हमारे दादाजी भी लगाते थे। हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे दादाजी से तो तुम मिले नहीं हो, वे तो धोती खोल देते थे। बहुत खतरनाक आदमी थे, बहुत खतरनाक। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हलवा नहीं है, हमारे पास तो उनकी ही कृपा है। हम तो नालायक आदमी हैं, लेकिन हमारे दादाजी के पास हनुमान जी की साक्षात कृपा थी। 2 बार दर्शन भय दादाजी को हनुमान जी के। तो बड़े अद्भुत महात्मा है। मध्य प्रदेश में बहुत उनकी मान्यता है, पूरे भारत में है, पूरे देश में है। तो जहां हम रहते हैं उस धाम का नाम है बागेश्वर। अच्छा, उनको एक नाम कहते बागेश्वर नाथ। बागेश्वर नाथ और जगन्नाथ का मिलन हुआ है। तो हमारे जहां हम रहते वो बागेश्वर धाम है। भारत में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे। पूछो कहां कहां? सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी, जहां हनुमान जी अपने भक्तों की भला करने के लिए कलयुग में
प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। हर शनिवार मंगलवार 2-2 लाख लोग जाते हैं भैया, हमने आंखों से देखा, रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। और अब से कुछ दिन पहले तक जो सनातन धर्म को नीचा दिखाते थे, कहते थे कोई शक्ति वक्ति नहीं है, चादर चढ़ाने जाते थे, कैंडल जलाने जाते थे, उनकी दुकानें बंद हो गई। बालाजी ने ऐसी पूंछ घुमाई कि उनकी ठटरी बढ़ गई। और जो बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो सनातन धर्म को मानते नहीं थे, हनुमान जी ने ऐसी कृपा करी। अब वो भी, अब भारत तो छोड़ो, हम तो लंदन भी गए। लंदन की संसद में जब हमने अंग्रेज ना दिखाओ चमत्कार, अंग्रेज भी बोले दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारा चमत्कार नहीं, किसका है? बोलो बोलो बोलो, बागेश्वर बालाजी का। तो हनुमान जी बड़े दयालु हैं भैया, वहां पर स्वयंभू रूप में बैठे हुए हैं। और ऐसा स्थान बागेश्वर धाम जहां 5 साल से अनवरत अन्नपूर्णा महाप्रसाद चल रहा निःशुल्क, ऐसा स्थान बागेश्वर धाम जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता। हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। 5 साल हो गए, पिछली साल 151 बेटियों का विवाह हुआ। एक आदमी आया, बोले गुरुजी हमारे लड़का हो गया। हमका वो तो हो ही जाते हैं। बोले नहीं नहीं 52 साल में हुआ है। अरे हमका बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। बोले गुरुजी कुछ दक्षिणा ले लो। हमने सोचा पैसा लेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, कौन लफड़ों में पड़े। हम भी बुद्धिमान थे, हमने कहा एक काम कर 151 मोटरसाइकिल ले आ और बेटियों को दे दे जय बजरंगबली की। तो हमारी हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी। वो बेटियां जिनके माँ बाप नहीं, जिनके परिवार नहीं, 3 महीने तक रिसर्च होती है, इसके बाद विवाह किया जाता। इस साल भी 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है और हम नहीं करवा रहे, बालाजी करवा रहे हैं। और पता है तुम्हें इस बार हमने क्या प्रयोग किया? 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है और 151 सब समाज की, पर 108 क्योंकि इनको ही कन्वर्जन जल्दी कराते हैं। और हमने उन बेटियों को खबर भेज दी, किसी बेटी के मां नहीं है, किसी के पिता नहीं है, कोई मजदूरी करने दिल्ली या जम्मू जाते हैं। हमने उन्हें खबर भेजी, बेटा तुम चिंता मत करो, घर वर तुम दिखवा लो, पूरा खर्च और उपहार सामग्री का खर्च बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से होगा। और इतना ही नहीं, हर बेटी के लिए हमने अभी बुक कर दिया डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, किचन सेट, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, ठाकुर जी, रामचरितमानस, टिपारो, वर के लिए कपड़ा, बेटियों के लिए बढ़िया बढ़िया साड़ियां और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक सिलाई मशीन और एक एक आटा चक्की, सब बेटियों के लिए हमने कह दिया। भैया हमारा उद्देश्य केवल कथा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य हिंदुओं को जोड़ना और हिंदुओं को जगाना है। आपसे भी प्रार्थना है, अपने आसपास के मंदिरों से ये काम अगर प्रारंभ हो जाएंगे तो हिंदू बटेगा नहीं, जुड़ेगा। आप लोग जितने भी यहां ब्रह्मपुर वाले हैं, 26 फरवरी को उन बेटियों का विवाह का निमंत्रण है, परिवार सहित आना, ठीक है? समय मिले तो आना, जब भी आपको समय मिले तो जरूर बालाजी के दर्शन करना। हम यहीं से तुम्हारी आज सामूहिक अर्जी लगा रहे हैं। सामूहिक अर्जी तो लगाएंगे, पर 2 लोगों को, कहां है सेवादार, कहां है? सुनो, एक माताजी बच्ची को लेकर के आए हैं, मंद बुद्धि का है, यहां कुर्सी पर बैठे हैं माताजी आए हैं, मंद बुद्धि वाला बालक लेके। हाँ, इनको आगे कर दें, लाल टी शर्ट में है। हाँ, लेके आ जाए आगे, लाल टी शर्ट में है। हाँ हाँ यही है, यही है। आजा माता आजा।
आ जाने दो, हाथ पकड़ के लेके आओ। एक हमारा प्यारा भगत, हमको मन ही मन में बार बार प्रेरणा लग रही है। दाढ़ी वाला बाबा आया है, पंडाल में पीछे बैठा है, दाढ़ी वाले दादा, हाँ खड़े हुए हैं। आ जाओ, हाँ आ जा, आ जा, आने देना भैया उसको। सिक्योरिटी से भी कहना है कि इनको आने दे। हाँ जी, गुरुजी पगले आ गए। और बताओ, बस 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 बस, दूर से ही प्रणाम कर। जय जय। कहाँ की हो, कहाँ की हो? रोना नहीं है, है? नांदिक, नांदिक यहीं कहीं है क्या? ये कौन है? हाँ, अरे राम राम। गुरुजी, चलो रोना, अरे बेटा यार क्या करा गुरुजी? रोना, जाओ। हम हनुमान जी, हम देखो जानत मानते तो कुछ नहीं है, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, और हम बालाजी से प्रार्थना करके इतना कह रहे हैं, तुम्हारे बच्चे की बुद्धि कमजोर है, मानसिक उन्नति भी होगी, बचपना इसका जाएगा, मंद बुद्धि है, अपनी आयु से 4 साल पीछे चल रहा है, ये नित्य क्रिया शरीर में ही, कपड़ों में ही कर लेता है, गंदगी भी कपड़ों में ही कर लेता है, इसे समझ या ध्यान नहीं रहता है। हम भभूति दे रहे, इसे लगभग 42% आराम 1 वर्ष के अंतर्गत सन्यासी बाबा की कृपा से होगा, ऐसा आशीर्वाद है। आपके लिए एक लाइन हमको ये भाषा समझ में नहीं आई। गीत गाना है, एक लाइन हमारे लिए, गिट्टा गोटा बांध कोई गाना गा दो, खड़े होकर माए मुंह करके। मेरी ओडिशा का भाग्य आज खुल जाएंगे, गुरुजी आएंगे, सारी शांतियों को साथ लाएंगे, गुरुजी आएंगे, बागेश्वर वाला जी को दर्शन कराएंगे, गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे तो ओडिशा सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, सारी दुखियों की सारी दुख मिट जाएंगे, गुरुजी आएंगे। रामचंद्र भगवान की। उस बालक को भी भेज दो जो प्रसाद लेके आया दीक्षा। गुरुजी घूमेंगे तो पूरी घुमाऊंगी, महाप्रसाद पूरी को गुरुजी को खिलाऊंगी, टंका तोरानी में गुरुजी को पिलाऊंगी, गुरुजी सुनेंगे तो राम भजन गुरुजी को सुनाऊंगी, दुखियों की सारी दुख मिट जाएंगे, गुरुजी आएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लो माता, मैं गुरुजी जब से टीवी में देखा आती हूँ, मैं ना खाने भूल गई हूँ, मैं सोना भूल गई हूँ, किसी पे बात करना भी भूल गई हूँ, मेरे आंख बुझने से गुरुजी गुरुजी गुरुजी। लो जाओ, और दाढ़ी वाला बाबा आगो, आने दो उसको, बहुत अच्छा भगत है। जाओ, जय 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 जय, बस ठीक हो जाओ तुम, हनुमान जी ठीक कर दे, बस बस बस। ना ना ना, चरण नहीं धोना है, हनुमान जी के चरण धुलवाओ, हम तो नालायक आदमी, हम तो बहुत ही मूर्ख आदमी। हनुमान जी, हाँ जय 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 जय। आओ, खाओ भक्तराज, तुम खूब मन ही मन में गाली बक रहे थे का? अरे बस उठ बैठो, उठ बैठो, इधर आओ भगवान, इधर आओ, बोलो जय जय, बैठो। कैसे हो? क्या करें, बहुत दुख है। अरे कहाँ के हो? बेटी का वो हस्बैंड चला गया। अरे राम राम राम। लड़का सब इधर उधर हो गया। राम राम। कहाँ के रहने वाले हो? हम छतरपुर के हैं। छतरपुर। छतरपुर? छतरपुर के तो हम भी। नहीं, वो छतरपुर नहीं, गंगा जिला के छतरपुर। अच्छा, ये यहाँ का अलग छतरपुर? हमें लगो तो हमारे नजदीक के हो। ब्रह्मपुर हमारा भी जिला का नाम छतरपुर है। मैं गया
तुम दिन रहे थे। अरे राम राम, नया दिन नहीं भेटा। नहीं मिले हम। नहीं। अरे राम राम, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब तुम चिंता ना करो, हाँ खुश रहो। हम जाओ, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे, तुम्हारा परिवार एक हो जाए, जो उपद्रव मचा वो दूर हो जाए, बच्चों की बुद्धि ठीक हो जाए, वो किसी के कहने पे जो अलग हो गए हैं वो तुमको लेके चलें, तुम्हारे घर में शांति रहे और बच्ची का पुनर्घर बस जावे, आशीर्वाद है। बस बस उठ बैठो मालिक, जय भगवती, खुश रहो। जय हो। काले आई प्रसाद, तो तुम धाम आई थी, बस बस दूर से पढ़ना। अभी 13 तारीख को आप मिले थे, हाथ पकड़े थे, हाँ 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 जो पकड़े थे ना, हाँ मेरी बहन वहाँ है, हम बुला लीजिए ना, हाँ हाँ, 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 तुम वहीं रहो भाई। गुरुजी बुला लीजिए ना। ठीक है बुलवाने, बस बस रो मत रो मत, घर का प्रसाद है ना, हमने हाथ से बनाया गुरुजी, पाएंगे। अच्छा खोलो जरा ये प्रसाद पाओ। ये सिक्योरिटी वाले वैसे खाने नहीं देते हैं हमको। नहीं, हमने घर में बनाया है, अच्छा घर में बनाए, हमें भक्त है आपका, आपका शिष्य है। देखिए बहुत बढ़िया बना है, बालाजी से भोग लगाया, तुलसी का पत्ता भी। बहुत बढ़िया बना। ए इधर आ, तू भी खा। गुरुजी, उससे मेरा सिविल सर्विस एलएलबी कर गया, उसको थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छे से पढ़ना, तुम मोबाइल बहुत चलाते हो, बंद करो, हाँ ध्यान रखो, इलू इलू मत करो। जाओ सिविल IAS की तैयारी करो, आशीर्वाद। जय हिंद, खुश रहे। और ये सोना मोना छोड़ देना। उसके लिए ही बोल रहा हूँ आपको। खूब भक्ति बनी रहे, धाम भी आना है, रो मत। आज से सुधर जाओगे, प्रॉमिस, गुरुजी हम प्रॉमिस लो, प्रॉमिस दो, खुश रहो। गुरुजी हम चारों धाम गए थे, अच्छा चारों धाम किए, बालाजी से प्रार्थना किया, गुरुजी से मिलवा दो, तो सुबह ही हमसे मिला दिया। लो देखो मिल गए ये भभूति, और जो जिस ये तुम्हें 100 का नोट है खर्चा के लिए, जाओ। गुरुजी अब जो बच्चा आया था ना, उसको हमने भभूति दिए थे। हैं हाँ, वो जो आपका गजब, बच्चा आया था ना, जो अभी लाल टी शर्ट में आया, वो हमारा रिश्तेदार है, हमसे तुम्हारा रिश्तेदार है, हमसे फोन गजब, फोन करके हम धाम से भभूति लाए थे, हाँ भेजे गाड़ी में, गजब। भभूति लगा के फिर हमसे या। बात करते हैं, बालाजी के बारे में पूछते हैं। हम दिन से रात तक आपका ही यूट्यूब देखते रहते हैं। हमारा यूट्यूब ज्यादा ना देखियो, आंखें खराब हो जाए। सर पे थोड़ा हाथ हाँ, खुश रहो, जाओ खुश रहो, पढ़ियो। गुरुजी, हमने पानी भी नहीं पिए सुबह से। अच्छा पानी, एक भैया पानी को बोतल दे दो इन्हें। क्यों नहीं पिया पानी? आपने प्रसाद जब नहीं पाएंगे तब तक नहीं पिएंगे, ऐसे पानी। संकल्प लिए। जब तक प्रसाद हम नहीं पाएंगे तब तक पानी नहीं पियो। अब हमने पा तो लो, अब तो पी ले भाई, जा। हाँ हाँ, अभी मैं ले रहे, हम अर्जी लगा दें सबकी। रामचंद्र भगवान की, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सबकी अर्जी लगा दें हम सामूहिक। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, तब हमारे साथ बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः।
मनी मन बालाजी को, सन्यासी बाबा को, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 6 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की अगर कोई पेशी शुरू कर दे तो उनका पर्चा बने या ना बने पर काम सफल हो जाता है, अर्जी स्वीकार हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तंत्र मंत्र, मारण मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि से बालाजी रक्षा करते हैं। तो आप जो भी अर्जी लेकर आए हो, ब्रह्मपुर जंगाम जिला के इस पावन प्रांगण में जहां नवकुंडीय महायज्ञ सप्तचंडी यज्ञ हो रही है, तो आप सब जो है 3 बार मन ही मन अपनी अर्जी बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना, आपके अलावा कोई नहीं है हमारो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हम वचन देते हैं जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो। मन ही मन प्रणाम कर लो। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उनको स्वप्न में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। सोई आप पेशी करना शुरू कर देना, 6 महीने में भी एक बार करना, तब भी बालाजी तुम्हारी जय जय कर देंगे। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से नेगेटिविटी, नकारात्मकता दूर होती। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करके पीछे की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। जाओ, जितने भी लोग आज ब्रह्मपुर के इस प्रांगण में हैं, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, आप सब पर बालाजी की कृपा हो जावे। जाओ, तुम लोगों के चेहरे पर सदा मुस्कुराहट बनी रहे हुए। और एक और आशीर्वाद है, जाओ, आज के बाद तुम्हारे घर पे कोई अनहोनी ना हो। अच्छा, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता? पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का? पक्का? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। तो हमारी 3 बातें मानोगे? बोलो। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो नालायक आदमी हैं, मूर्ख आदमी हैं, हम तो साधारण जीव हैं। हम जिन हनुमान जी के चक्कर में हैं, तुम भी उन्हीं हनुमान जी के चक्कर में पड़ना। अच्छा, दूसरी बात मानोगे? लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी बात मानोगे? जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना तुम हमारे और हम तुम्हारे। और जाओ, हम वचन दे रहे, तुम्हें सन्यासी बाबा का और बालाजी की कृपा का अनुभव होगा। और एक बार आचार्य महाराज जी को ताली बजा के धन्यवाद दे दो। यहाँ की पुलिस प्रशासन को, एसपी,
एडिशनल एसपी महोदय और सभी पदाधिकारियों को भी ताली बजाकर हम धन्यवाद दे रहे हैं। युवान बच्चे, स्कूल के युवान बच्चे जो सेवा में लगे थे, सभी सेवादार, पूरी मंडली, सभी आचार्य, वैदिक गण, स्कूल के सभी शिक्षक, और आप कौन सा विद्यालय है? सम्राट महाविद्यालय। सम्राट महाविद्यालय के सभी स्टूडेंट, बच्चों, पढ़ो, बढ़ो। हाँ, पढ़ो, बढ़ो, नाम रोशन करो। जब तक मत रुकना जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अभी नहीं, बाद में रुक के थोड़ा सा। कब तक ना रुकना? जब तक लक्ष्य की। मिट्टी अपना अस्तित्व मिटाती है तो मटका बनता है, दूध अपना अस्तित्व मिटाता है तो दही बनता, दही अपना अस्तित्व मिटाता है तो मक्खन बनता, मक्खन अपना अस्तित्व मिटाता है तो घी बनता। उसी प्रकार जो बच्चा पढ़ पढ़ के अपने अभिमान को मिटाकर मोबाइल का चक्कर छोड़कर जो तैयारी करेगा, वही बेटा इस देश का IAS IPS बनेगा। इसलिए हमको अब जगन्नाथपुरी की यात्रा पे जाना है। यहां से हमको कथा करने, अभी उठना नहीं। पत्रकार महोदय सब आए हुए हैं, 1 मिनट यहां आगे आ जाओ। यहीं से हम तुम्हारी बाइट देकर तुम्हें विदा कर देते हैं ताकि धक्का मुक्का ना होवे। यहीं से आ जाओ, सामने से खोल लो। अच्छा, यहां से आ जाओ। पत्रकारों को प्रशासन यहां आने दे, वे सामने में। बागेश्वर धाम कन्या विवाह में आ रहे हो? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या भारत का हिंदू एक होगा? क्या भारत बचेगा? बागेश्वर धाम आओगे? जाओ, हम भी वचन दे रहे, जल्दी से हम भी कथा करने आएंगे। और सब लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, ठीक है? और सुनो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो।